एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस सिलेबस के बारे में। मतलब जो सीबीएसई ने नया साइंस का सिलेबस जो निकाला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यानी ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी 9th से पास हुए हैं और वो क्लास 10th में गए हुए हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उनका साइंस का सिलेबस कैसा होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर है तुम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये सारा का सारा चैप्टर आ रहा है, बस कोरोजन और रेंसिडिटी टॉपिक नहीं आ रहा है। तो ये दो टॉपिक को छोड़ के आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। रही बात सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारा का सारा चैप्टर आ रहा है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड चैप्टर की। मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें भी कोई पोर्शन डिलीटेड नहीं है। कार्बन्स कंपाउंड में भी कोई पोर्शन डिलीटेड नहीं है। पहले के बच्चों में कार्बन्स कंपाउंड में रिएक्शन वाला पार्ट डिलीटेड था, बट आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, तो कार्बन्स कंपाउंड में कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही सिलेबस से हट गया है। फिफ्थ चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब ये तो रही केमिस्ट्री की बात। अब हम लोग बायो पे आते हैं। क्लास 10th के बायो में टोटल 4 चैप्टर हैं। उसमें में से लाइफ प्रोसेसेस आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। लाइफ प्रोसेसेस में कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में भी कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले के बच्चों में, मतलब जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था क्योंकि ये चैप्टर उस समय डिलीट हो गया था। बट आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। नेक्स्ट बायो का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। ये भी चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट बायो का चैप्टर है चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पार्ट पढ़ना है। आपके सीनियर्स ने भी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही पार्ट पढ़ा था, एवोल्यूशन तभी भी नहीं था सिलेबस में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है, एवोल्यूशन पूरा का पूरा डिलीटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हेरिडिटी पढ़ेंगे। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी अभी सेलिब्रेट कर रहा है लर्निंग फेस्टिवल। इसमें तुम लोगों को 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इवन अगर तुम लोग मेरा कोड यूज़ करते हो MSP-K10, तो तुम लोगों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर तुम लोगों को 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 270 में ही मिल रहा होगा। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं कि प्लस प्लेटफॉर्म होता कैसे, कैसे काम करता है, टीचर कैसे वहाँ पे डाउट्स लेते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है बच्चों का, तो वो बच्चे इस मौके का ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उतने कम रुपीज़ में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो अभी अभी आप न्यू क्लास 10th में आए हो, तो आप ज़रूर देखना चाहोगे कि प्लस प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है अनअकैडमी का। तो आपको जानने के लिए कि कैसे काम करता है, तो ये ऑफ़र आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। 45 डेज़ में आप पूरे प्लस प्लेटफॉर्म को जान पाएंगे। इसीलिए आप कोड यूज़ करिए MSP-K10, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 270 में मिलेगा। और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक ही वैलिड रहेगा। तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लिंक को चेक करिए और अगर आपको पसंद आए तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ज़रूर खरीदिए। तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स का चैप्टर है। तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। लाइट, रिफ्लेक्शन और रेयरफैक्शन आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी फिज़िक्स का ही चैप्टर है। इसमें आपको कलर ऑफ सन एट राइज एंड सनसेट ये नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट, कलर ऑफ सन एट राइज एंड सनसेट, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। ये छोटा सा ही टॉपिक था, वैसे आ भी जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये पार्ट नहीं पढ़ना है, वरना आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका फिज़िक्स का पोर्शन है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बारे में नहीं पढ़ना है और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो देखा जाए आपको ऑलमोस्ट 40%
चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इसमें रिडक्शन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर, EMI और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल और AC जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 ये भी फिज़िक्स का पोर्शन है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। और चैप्टर नंबर 5 ये बायो का पोर्शन है, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये रहा तुम लोगों का साइंस का सिलेबस। आई होप तुम लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका PDF तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अपने प्रिपरेशन के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे सोशल साइंस और साइंस के एनिमेटेड कंटेंट डलते हैं, तो तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।